नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन चाहे ज्ञान चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से सीखते हैं पैसे, सोच और सफलता का असली विज्ञान। क्या आप भी महीने के आखिर में सोचते हैं पैसे कहां चले गए, या फिर कर्ज से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो कृपया उसे भी देखें ताकि आप और अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11, टोटल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, असली परिवर्तन की कला। लेखक कहते हैं, योर मनी मेकओवर इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, हैबिट्स एंड डिसीजंस। यानी आपका धन परिवर्तन भाग्य से नहीं बल्कि आपके अनुशासन, आदतों और निर्णयों से आता है। तो दोस्तों, आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में जो कुछ भी सीखा है और अब तक की यात्रा का सार ये है, समझिए इसे ध्यान से। कर्ज से मुक्ति, इमरजेंसी फंड बनाना, निवेश करना, घर का सही निर्णय लेना और दूसरों को देना, पीढ़ियों के लिए विरासत तैयार करना। और अब असली बदलाव तब आता है जब आप इन सबको अपनी सोच और आदतों में स्थायी रूप से शामिल कर लेते हैं। नंबर 1, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, माइंडसेट मैटर्स। लेखक बताते हैं कि असली बदलाव सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपके मनोविज्ञान और दृष्टिकोण में होता है। स्कैरसिटी थिंकिंग, अबंडेंस थिंकिंग, फियर ऑफ मनी, कंट्रोल ओवर मनी, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन। योर मनी विल रिफ्लेक्ट योर माइंडसेट। आपका पैसा वही दिखाएगा जो आपकी सोच है। नंबर 2, आदतें, जीवन का आधार। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सम ऑफ डेली हैबिट्स। आर्थिक बदलाव रोज की आदतों का परिणाम है। छोटी आदतें जैसे हर महीने बजट बनाना, अनावश्यक खर्चों से बचना, हर महीने निवेश करना, अपने कमाई के हिस्से में से कुछ न कुछ दान करना, ये आदतें आपकी वित्तीय जिंदगी को धीरे धीरे पूरी तरह बदल देती हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल गोल्स, लक्ष्य स्पष्ट करो। लेखक सलाह देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला, क्लियर शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन बनाइए। तीसरा, हर महीने प्रगति चेक करें। यू कांट हिट अ टारगेट यू कांट सी। आप लक्ष्य नहीं मार सकते जिसे आप देख नहीं सकते। यानी हर पैसा, हर निवेश और हर खर्च को किसी उद्देश्य के लिए जोड़ो। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम, असली आजादी। लेखक बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब है कर्ज मुक्त होना, बचत और निवेश से सुरक्षा पाना, खुद और अपने परिवार के लिए भविष्य सुरक्षित करना, दूसरों को देने और समाज में योगदान करने की क्षमता रखना। फ्रीडम इज नॉट हैविंग मनी, फ्रीडम इज हैविंग ऑप्शंस। आजादी सिर्फ पैसा होने का नाम नहीं बल्कि विकल्प और नियंत्रण होने का नाम है। नंबर 5, लेगेसी और गिविंग, ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम चरण। लेखक कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरों को देना, अपने परिवार और समाज के लिए उदाहरण बनना है, अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलना। योर फाइनेंशियल मेकओवर इज मीनिंगलेस इफ इट डजंट इंप्रूव लाइव्स। अगर आपका वित्तीय बदलाव दूसरों की जिंदगी नहीं बदलता तो इसका कोई मतलब नहीं। नंबर 6, बदलाव की कहानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेखक अक्सर उदाहरण देते हैं, एक आम परिवार जिसने कर्ज से शुरुआत की, छोटे कदम उठाए, अनुशासन अपनाया और धीरे धीरे कर्ज खत्म किया, निवेश किया, इमरजेंसी फंड तैयार किया, बच्चों को वित्तीय शिक्षा दी और समाज में योगदान किया। कुछ ही सालों में वही परिवार आर्थिक आजादी और मानसिक शांति के प्रतीक बन गया। इफ दे कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। नंबर 7, की टेकअवेज। पहला, ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआत से ही होती है, छोटे कदमों से। दूसरा, आदतें और निर्णय लगातार बनाएं। तीसरा, पैसे को नियंत्रित करना सीखो, उससे डरना नहीं। चौथा, अपने जीवन में गिविंग और लेगेसी को शामिल करो। पांचवा, फाइनेंशियल फ्रीडम टू ऑप्शंस प्लस पीस ऑफ माइंड। अ टोटल मनी मेकओवर इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन ऑफ डिसिप्लिन, विजन एंड जेनरोसिटी। अब आप समझ गए कि सच्चा आर्थिक बदलाव सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि जीवन बदलने की कला है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर कोई भी इंसान इन सभी कदमों को अपनाना शुरू करे तो क्या वह सच में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या कोई उम्र, परिस्थिति या स्थिति इतनी कठिन हो सकती है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दे? लेखक
अगले अध्याय में बताते हैं कदम दर कदम मार्गदर्शन, जिससे हर कोई अपने जीवन में टोटल मनी मेकओवर ला सकता है। चैप्टर 12 लिविंग योर लेगेसी, अपने बदलाव की कहानी। जियो राइटर कहते हैं, योर मेकओवर इज कंप्लीट व्हेन यू डोंट जस्ट हैव वेल्थ, यू हैव अ लाइफ दैट इंस्पायर्स अदर्स। आपका परिवर्तन तभी पूरा होता है जब आपके पास सिर्फ धन न हो, बल्कि एक ऐसा जीवन हो जो दूसरों को प्रेरित करे। यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आदत और योगदान का परिणाम है। नंबर 1, अपने जीवन का उदाहरण बनो। लेखक बताते हैं कि द मोस्ट पावरफुल टीचिंग इज व्हाट यू लिव, नॉट व्हाट यू से। आपके बच्चे, परिवार और समाज आपके व्यवहार और आदतों से सीखते हैं, क्योंकि आपके शब्दों से ज्यादा आपके कार्यों का असर होता है। नंबर 2, गिविंग और इम्पैक्ट, जीवन का असली उद्देश्य है। लेखक कहते हैं, वेल्थ इज मीनिंगलेस इफ इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपने जो धन कमाया, बचाया और निवेश किया, उसका असली मूल्य तब आता है जब आप इसे दूसरों की भलाई और समाज में बदलाव के लिए उपयोग करें। गिविंग सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं है, यह समय, ज्ञान और सेवा देने का भी नाम है। नंबर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड। अब जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी यात्रा पूरी कर ली, तो आपको मिलता है कर्ज मुक्त जीवन, इमरजेंसी फंड, सुरक्षित निवेश और घर, जनरेशनल वेल्थ, मानसिक शांति और संतुलन। लेखक कहते हैं, मनी मेकओवर इज नॉट जस्ट वेल्थ, इट्स फ्रीडम एंड पीस। यानी अब पैसा आपके जीवन का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। नंबर 4, अपनी कहानी साझा करो। लेखक कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम कदम है अपनी कहानी साझा करना। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटें, अपनी चुनौतियों और सफलताओं को बताएं, दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वे भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। योर स्टोरी इज योर लेगेसी, आपकी कहानी ही आपकी विरासत है। नंबर 5, जीवन की सतत यात्रा, कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया। लेखक बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होता। हर दिन आपके आदतें, निर्णय और सोच को मजबूती देते हैं। फाइनेंशियल मेकओवर इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, नॉट अ वन टाइम इवेंट। आर्थिक परिवर्तन एक जीवन भर की यात्रा है, एक बार की घटना नहीं। इसलिए हमेशा सीखते रहो, बढ़ते रहो और दूसरों को प्रेरित करते रहो। दोस्तों, अब आपने देखा कि टोटल मनी मेकओवर सिर्फ पैसे की किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। लेकिन अब एक नया सवाल उठता है, अगर कोई इस पूरी यात्रा को शुरू करता है, तो उसे सबसे बड़ा चुनौती कहां मिलेगी? आदतों में बदलाव में, धैर्य में, या समाज और परिवार की सोच बदलने में? अगले अध्याय में लेखक बताते हैं कैसे छोटी छोटी चुनौतियों को पार करके कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सच्ची आजादी और समृद्धि ला सकता है। चैप्टर 13 ओवरकमिंग सेटबैक्स, बाधाओं को पार करना। लेखक कहते हैं, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू रिस्पॉन्ड। मुश्किलें यात्रा का हिस्सा हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सही निर्णय लेने का नाम नहीं है, बल्कि गलतियों, नुकसानों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का नाम है। नंबर 1, कॉमन सेटबैक्स, आम चुनौतियां। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर इन वजहों से फंस जाते हैं। पहला, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, अनपेक्षित खर्च, मेडिकल बिल्स, वाहन की मरम्मत, घर का खराब होना। दूसरा, इंपल्स स्पेंडिंग, आवेश में खर्च करना, बिना सोचे खरीदारी करना, क्रेडिट कार्ड पर खर्च बढ़ाना। तीसरा, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी, बजट न बनाना, बचत न करना, निवेश में रुचि न लेना। चौथा, पीयर प्रेशर, सामाजिक दबाव, दूसरों की तुलना में अधिक खर्च करना या दिखावा करना। सेटबैक्स टेस्ट योर कमिटमेंट, मुश्किलें आपके संकल्प की परीक्षा लेती हैं। नंबर 2, हाउ टू ओवरकम सेटबैक्स, समाधान और रणनीति। लेखक के अनुसार हर सेटबैक को पार करने के लिए ये स्टेप्स अपनाओ। स्टे काल्म, शांत रहें, पैनिक किसी समस्या को हल नहीं करता। एनालाइज द सिचुएशन, स्थिति का विश्लेषण करें, देखें कि क्यों सेटबैक हुआ और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। एडजस्ट योर बजट, बजट को अपडेट करें, अनपेक्षित खर्च के लिए बजट से राशि बदलें या बचत कम करें। सीक गाइडेंस, सलाह लें,
फाइनेंशियल एडवाइजर या अनुभवी व्यक्ति से मदद लें। स्टे डिसिप्लिन्ड, अनुशासन बनाए रखें। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी समस्याओं को टाल सकती हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन सेटबैक्स एंड सक्सेस। अनुशासन ही मुश्किलों और सफलता के बीच का पुल है। नंबर 3, माइंडसेट मैटर्स, मानसिक दृढ़ता। लेखक बताते हैं कि सेटबैक्स से डरने के बजाय उन्हें सीखने और मजबूत बनने का अवसर समझो। एवरी सेटबैक कैरीज अ लेसन। हर मुश्किल कुछ सिखाती है। इस मानसिकता से न केवल आप वित्तीय रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि आपकी जीवन की सोच और निर्णय क्षमता भी बदलती है। नंबर 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेखक बताते हैं कि कई लोग कर्ज से बाहर निकलते ही इमरजेंसी या आवेश में खर्च के कारण फिर फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग सेटबैक्स को टेम्पोरेरी मानकर अपने बजट और आदतों को सुधारते हैं, वो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड हासिल कर लेते हैं। सेटबैक्स आर स्पीड बम्प्स, नॉट रोड ब्लॉक्स। मुश्किलें बस रफ्तार कम करने वाली बाधाएं हैं, रोकने वाली नहीं। नंबर 5, की टेकअवेज। पहला, सेटबैक्स आएंगे, यह तय है। दूसरा, काम रहो और एनालाइज करो। तीसरा, बजट और हैबिट्स एडजस्ट करो। चौथा, डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। पांचवा, हर सेटबैक में सीख खोजो। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन सही मानसिकता और अनुशासन से उन्हें पार किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सेटबैक्स लगातार आते रहें तो क्या कोई भी इंसान कभी फाइनेंशियल फ्रीडम और जनरेशनल वेल्थ हासिल कर सकता है, या फिर सफलता पाने के लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा? लेखक अगले अध्याय में बताते हैं कि कैसे निरंतर चुनौतियों और सेटबैक्स के बावजूद भी कोई व्यक्ति अपनी पूरी आर्थिक और मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। चैप्टर 14, मास्टरिंग योर फाइनेंशियल लाइफ। वित्तीय जीवन में महारत। लेखक कहते हैं, मास्टरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अप्लाइंग एंड इंप्रूविंग। महारत कोई मंजिल नहीं है, यह सीखने, लागू करने और सुधारते रहने की सतत प्रक्रिया है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह तब पूरी होती है जब आप पैसे को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, आदतें मजबूत होती हैं और आपके निर्णय लगातार बेहतर होते हैं। नंबर 1, मास्टर योर माइंडसेट, मानसिक महारत। लेखक बताते हैं कि फियर ऑफ मनी, कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग मनी, स्कैर्सिटी माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट, इंपल्स स्पेंडिंग, इंटेंशनल स्पेंडिंग। योर फाइनेंशियल बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट। आपका आर्थिक व्यवहार आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। मस्तिष्क और सोच पर नियंत्रण रखना ही सबसे पहला कदम है। नंबर 2, मास्टर योर हैबिट्स। आदतों में महारत, बजट और ट्रैकिंग हमेशा बनाए। डेट फ्री लिविंग बनाए, कंसिस्टेंट सेविंग और इन्वेस्टिंग, गिविंग को लाइफस्टाइल बनाएं। लेखक कहते हैं, योर डेली फाइनेंशियल हैबिट्स विल डिटरमिन योर लाइफ टाइम फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आपकी रोजाना की आदतें ही आपके जीवन भर के आर्थिक परिणाम तय करती हैं। नंबर 3, मास्टर योर मनी। पैसे में महारत यह मतलब है कि आप इनकम को समझदारी से एलोकेट करें, एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखें, इन्वेस्टमेंट्स में दीर्घकालिक सोच अपनाएं, रिस्क और रिवॉर्ड्स को संतुलित करें। कंट्रोल योर मनी बिफोर इट कंट्रोल्स यू। पैसे पर नियंत्रण रखें इससे पहले कि पैसा आपको नियंत्रित करे। नंबर 4, मास्टर योर लेगेसी, विरासत में महारत। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टरी का अंतिम लक्ष्य है अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना, अगले जनरेशन के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन और वैल्यूज छोड़ना, सोसाइटी में योगदान करना। ट्रू फाइनेंशियल मास्टरी इज लीविंग मोर देन मनी बिहाइंड। सच्ची आर्थिक महारत सिर्फ पैसा छोड़ने में नहीं, बल्कि मूल्य और शिक्षा छोड़ने में है। नंबर 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेखक का उदाहरण, एक परिवार जिसने शुरुआत में केवल बचत और कर्ज मुक्त जीवन पर ध्यान दिया। समय के साथ उन्होंने निवेश की आदतें मजबूत की, बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई और अपनी कम्युनिटी में योगदान दिया। कुछ सालों में वही परिवार फाइनेंशियली फ्री, मेंटली स्ट्रांग और सोशली इंपैक्टफुल बन गया। एनीवन कैन अचीव मास्टरी विद डिसिप्लिन, पेशेंस एंड विजन। अनुशासन, धैर्य और दूरदर्शिता से कोई भी महारत हासिल कर सकता है। लेखक बताते हैं, पहला, मास्टरी एक कंटिन्यूअस जर्नी है। दूसरा, माइंडसेट, हैबिट्स,
मनी और लेगेसी पर नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, डेली स्मॉल स्टेप्स, लाइफ टाइम बिग रिजल्ट्स। चौथा, सेटबैक्स इनएविटेबल हैं, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस से ओवरकम हो सकते हैं। पांचवा, फाइनेंशियल फ्रीडम ऑप्शंस प्लस पीस प्लस इम्पैक्ट। इस अध्याय में हमने सीखा कि सच्ची फाइनेंशियल मास्टरी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह संतुलित, डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल बनाना है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर किसी ने पूरी फाइनेंशियल मास्टरी हासिल कर ली, तो क्या वह जीवन के हर क्षेत्र में भी उतनी ही सफलता और संतुलन ला सकता है? क्या पैसे पर महारत हर जिंदगी की पूरी महारत? लेखक अगले अध्याय में बताते हैं कि कैसे फाइनेंशियल मास्टरी को जीवन के बाकी हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है, ताकि व्यक्ति हर क्षेत्र में खुशहाल और सफल बन सके। चैप्टर 15, स्टेइंग ऑन ट्रैक, परिवर्तन को स्थायी बनाना। लेखक कहते हैं, मेकिंग प्रोग्रेस इज वन थिंग, स्टेइंग ऑन ट्रैक इज अनदर। प्रगति करना आसान है, लेकिन रास्ते पर बने रहना अलग चुनौती है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना सरल है, लेकिन उसे सालों तक बनाए रखना ही फाइनेंशियल फ्रीडम और जनरेशनल वेल्थ का असली रहस्य है। नंबर 1, ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपनी प्रगति को ट्रैक करो। लेखक बताते हैं कि लगातार अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को मॉनिटर करना जरूरी है। मंथली बजट चेक, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अपडेट्स, डेट रिडक्शन प्रोग्रेस, गिविंग एंड डोनेशंस रिव्यू। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जिसे आप मापते हैं वही नियंत्रित होता है। नंबर 2, अवॉइड कंप्लेसेंसी, आत्मसंतोष से बचो। लेखक कहते हैं कि कई लोग थोड़ी सफलता पाने के बाद आराम कर लेते हैं और वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस इज अ लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन, नॉट अ वन टाइम इवेंट। आर्थिक सफलता जीवन भर का अनुशासन है, एक बार की घटना नहीं। इसलिए हमेशा अलर्ट और कॉन्शियस रहना जरूरी है। नंबर 3, हैंडल सेटबैक्स वाइजली, मुश्किलों को समझदारी से संभालो। अचानक खर्च, नौकरी का नुकसान या आर्थिक संकट आए तो पैनिक में मत आओ। लेखक कहते हैं कि अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करो, बजट और प्रायोरिटीज एडजस्ट करो, लेसन्स सीखो और आगे बढ़ो। सेटबैक्स आर टेम्परेरी बट हैबिट्स आर परमानेंट। मुश्किलें अस्थायी हैं, आदतें स्थायी। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विथ सपोर्ट, सही माहौल बनाओ। लेखक बताते हैं कि बदलाव को बनाए रखने के लिए सही सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। फैमिली और दोस्तों को अपने गोल्स बताएं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स ज्वाइन करें, मेंटोर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से मार्गदर्शन लें। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर फाइनेंशियल बिहेवियर, आपका वातावरण आपके वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करता है। नंबर 5, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, छोटे छोटे सक्सेस को मानो। लेखक कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी जीतों को मानना जरूरी है। ये मोटिवेशन बनता है और आगे की जर्नी को आसान बनाता है। पहला, डेट पेड ऑफ, फर्स्ट इमरजेंसी फंड कंप्लीट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन, सेलिब्रेट टू मोटिवेट नॉट टू स्प्लर्ज। मोटिवेशन के लिए मनाओ, खर्च करने के लिए नहीं। जैसे कि नंबर 1, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ज्यादा सक्सेस की कुंजी। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन प्लस राइट हैबिट्स ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। नंबर 3, सेटबैक्स आएंगे पर सही प्लानिंग से ओवरकम हो सकते हैं। नंबर 4, सपोर्टिव एनवायरनमेंट और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। नंबर 5, माइलस्टोन सेलिब्रेट करें और मोटिवेशन बढ़ाए। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि फाइनेंशियल मेकओवर का असली टेस्ट यह है कि इसे लंबे समय तक बनाए रखना। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर कोई लगातार सेटबैक्स, टेम्पटेशन और पीयर प्रेशर का सामना करता है, तो क्या वह अपने फाइनेंशियल गोल्स पर हमेशा टिक सकता है, या फिर इसे लेकर कोई अल्टीमेट स्ट्रेटजी और माइंडसेट शिफ्ट चाहिए? लेखक अगले अध्याय में बताएंगे कि कैसे लगातार टिके रहकर और सही माइंडसेट अपनाकर कोई भी अपने जीवन में स्थायी वित्तीय बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।